हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रमेयक पॉइंट 1 है, फर्स्ट चैप्टर का है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है हर साल, इसको ध्यान से समझिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं R और Q इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर जो है BQ प्लस R, जहां R जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा। आखिर A, B, Q और R क्या है? A हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लेकिन ऐसे शॉर्ट में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी कहते हैं। तो HCF निकालने का एक विधि है, मेथड है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग बच्चे में क्या करते थे कि टीचर लोग बोलते थे कि 18 और 32 का HCF निकालने के लिए तो बच्चे लोग क्या करते थे, 18 से 32 को डिवाइड करते थे, एक बार में लगाते थे। 18 एकम 18, 14 बच गया। अब 14 से इस 18 में लगाते थे तो एक बार में 14, 4 बच गया। अब 4 से ही 14 में लगाते थे, 4 तिया 12 और 2 बच गया। सॉरी, तो ये 2 से ही 4 में लगाते थे, 2 दूना 4, तो मेरा HCF हो जाता था 2। लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा जो हम लोग का NCERT का जो बुक जारी किया गया है, उसमें पहले चैप्टर में इसी चीज को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पढ़ना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है HCF ज्ञात करने का जो विधि है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। जैसे R शेषफल को कहते हैं, मतलब कि A उसको कहते हैं जिसमें भाग देना है, B उसको कहते हैं जिससे भाग देना है, और Q उसको कहते हैं जो B का टेबल पढ़ने के बाद जितना बार लगता है, और R जो शेषफल बचता है। इसका मतलब यही है, यानी कि A 32, B 18, Q 1 और R यानी शेषफल 14, पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप में A 18, B 14, Q 1 और R शेषफल 4। उसी तरह से इस स्टेप में भी हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे 5 से 5 में लगाए तो 5 एकम 5 यानी शेषफल 0। 5 से 6 में लगाए तो 5 एकम 5, 1 बच गया। 7 में लगाए 5 एकम 5, 2 बच गया। यानी कहने का मतलब है कि 5 जो है बी है, और बी का वैल्यू जो होगा वो आर से बड़ा होगा, यानी कि बी जो होगा आर से बड़ा होगा लेकिन आर छोटा होगा।
जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, शेषफल 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा। अगर हम 10 रखेंगे तो 5 दूना 10, जीरो ही आ जाएगा। तो 5 से जब भी शेषफल आएगा तो छोटा आएगा। तो देखिए इस स्टेप पर रख रहे हैं, जैसे ए बड़ा संख्या को आप मानिएगा, जैसे 18 और 32 है, तो ए बराबर बड़ा संख्या को मानिएगा 32 और बी बराबर 18। तो ए के जगह पर रखेंगे 32, 18 से भाग देना है, बी के जगह पर 18, यहाँ बी है, 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लगाएंगे तो शेषफल 14 बचेगा। अब यही 18 को यहाँ लिखेंगे, बी के जगह पर 14, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो 14 एकम 14, शेषफल 4 बच गया। फिर 14 को हम यहाँ रखेंगे, 4 तिया 12, शेषफल 2 बच गया। फिर 4 को हम यहाँ लिखेंगे तो 2 दूना 4, शेषफल 0। तो मेरा SCF हो गया 18 और 32 का 2।